आप सबों को मेरा नमस्कार। आइए वर्ग 7 प्रश्नावली 9.1 NCERT गणित सवाल संख्या 6 लिखा हुआ है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। आकृति 9.15 यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB बराबर 35 सेंटीमीटर और AD बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप यहां चित्र में देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल जैसा कि इसमें लिखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AD की लंबाई देखिए यहाँ 49 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। अब आपको कहता है BM यानी BM की लंबाई ज्ञात करने और DL की लंबाई ज्ञात करने। ठीक है, यहां देखिएगा समान हल में लिखते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD का आधार AB, ये पहले आधार AB हम लेते हैं। AB बराबर 35 सेंटीमीटर, इसीलिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई देखिए, तो अगर ये आधार लिए हैं तो ये ऊंचाई होगी DL, तो DL बराबर क्षेत्रफल बटा आधार 1470 बटा 35 काटे 42 बार में कटा 42 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? चलिए अब आते हैं पुनः समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज ABCD का आधार अब AD, देखिए इसको, अब पहले हमने AB को आधार लिया था, माना था, अब AD को आधार मानेंगे। आधार है यहाँ पर कितना 49 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ AD बराबर 49 सेंटीमीटर मान लिया। अब इसीलिए समांतर चतुर्भुज ABCD की ऊंचाई देखिए, तो ये BM ऊंचाई मान निकालना है। बात समझ लिए, BM ऊंचाई, तो BM बराबर क्षेत्रफल बटा आधार हो गया 1470 बटा 49, 49 से भाग दिए 1470 में 30 सेंटीमीटर आता है इसका उत्तर। देखिए 49 से भाग देते हैं, 49 या 147 होता है और शून्य बैठा देते हैं तो 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।